जन सुराज विचार मंच के तत्वाधान में लखीसराय शहर के नया बाजार दालपट्टी स्थित मथुरा बैंकेट हॉल के सभागार में आज एक बैठक आहूत की गई, जिसमें जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी व मुंगेर प्रमंडल के प्रभारी अनिल कुमार साहू, प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी एवं बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेश प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता लखीसराय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सह सन जोन्स स्कूल के संचालक राजेश शर्मा ने किया, जबकि मंच संचालन संवाद सारथी व वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार सम्राट ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर जनसुराज पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रभारी व मुंगेर प्रमंडल प्रभारी अनिल कुमार साहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार, रोजगार पूरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जनसुराज विचार मंच लगातार लोगों के बीच जा रही है। वहीं जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी व मुंगेर प्रमंडल के प्रभारी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने के साथ साथ पटना के मिलर हाई स्कूल में आगामी 24 जनवरी को जनसुराज पार्टी के तरफ से कर्पूरी जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जनसुराजियों को सादर आमंत्रित करने का उन्होंने आह्वान किया है। बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश प्रसाद ने कहा कि प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पटना में अमरण अनशन के बाद गंगा घाट पर सत्याग्रह पर हैं। वो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार, रोजगार पूरक शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए लगातार लोगों के बीच है। आप सहयोग कीजिए, समाज के सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुनते क्या कहते हैं अनिल कुमार साहू। चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, तो बहुत सी पार्टी बनी बिहार में, खत्म भी हो गई। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले ये पद यात्रा स्टार्ट किए थे। उस समय कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस समय जनसुराज फाउंडेशन के नाम से ये चलता था। लगभग 5 से 6 हज़ार गाँव घूमे, एकदम जमीनी स्तर पद यात्रा, मतलब एक पंचायत में ये 2 दिन 1 दिन समय दिए, एक जिला में लगभग महीना 1.5 महीना रहे। अभी तक आधा बिहार भी नहीं हुआ, 2.5 साल। उसके बाद लगा कि भाई घूम रहे हैं, जो आप लोगों के हम लोगों के बीच से उनसे सवाल जवाब होते रहा, नोक-झोंक होते रहा, ये पदयात्रा से बिहार के बदलाव नहीं होगा। तो भाई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया। 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। अभी पूर्ण रूपेण इसका रूपरेखा भी तैयार नहीं है। आपके यहाँ कमेटी की घोषणा नहीं हुई है। कुछ जिला में हो गई, जम्मू में हो गया और सब जिला बाकी है, बहुत जिला। इनके हमारे शिक्षक मित्र से सवाल है, भाई इनको वोट क्यों? बहुत से पार्टी बनी, उदाहरण के तौर पर बीपीपा का भी नाम लिए। भाई बीपीपा और जो पार्टी बनी, थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करें कि रात में 5 आदमी बैठे, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये पार्टी की घोषणा हुई। जनसुराज के पार्टी राजनीतिक दल में आने से पहले की प्रक्रिया, इसका बायलॉज बना कि अभी मेरी सरकार अगर बनी तो 15 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा जो केंद्रीय विद्यालय है हर पंचायत में खोल के दिया है। जहाँ के हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे पार्टी ने सोची है कि हर पंचायत लेवल पर एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कर 15 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें। स्वच्छता के बारे में क्या मालूम? स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता तो प्रमुख चीज़ है, वो तो उसको प्राथमिकता है। सरकार बनी उसके लिए हम लोग विशेष अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान चलाएं। हमारे जो प्रशांत किशोर सूत्रधार जनसुराज पार्टी के शुद्ध शिक्षा पद्धति आज 70 साल से 60 साल से शिक्षा के हर क्षेत्र में बड़े लोगों का ही प्रवेश है। ये लोग पैसे के बल पर बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, MBA हो, में जा रहे हैं और बड़े बड़े कोचिंग करा के जा रहे हैं।
तो क्या शिक्षा किसी का पैसे वाले का ही या उद्योगपति का है? इसी मिथ्या को तोड़ने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने ये ठान लिया है कि शुद्ध शिक्षा पद्धति और शुद्ध शिक्षा परीक्षा प्रणाली होना चाहिए। अगर शुद्ध शिक्षा प्रणाली नहीं होगा तो फिर पैसे वाले 5 लाख 10 लाख 20 लाख देकर डायरेक्ट कॉलेज क्या ये नौकरी ले लेंगे हाथ में। आज इसी का नतीजा है जो 70वीं आपका पीटी का परीक्षा हुआ, कहने के लिए हमारे माननीय नीतीश जी और उनके एनडीए के सरकार बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी कमी नहीं है। अरे कमी कैसे न होगा? एक साल में 10 परीक्षा में 9 परीक्षा का पेपर लीक हुआ, ये क्या दर्शाता है? अगर 1 होता 2 होता तो अलग बात है, ये 10 में 9 हुआ है। इसी को पर्दाफाश हमारे माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 15 दिन का अनशन से किए हैं और अब 2 महीना का सत्याग्रह के रूप में करने जा रहे हैं। और ये 2 महीना में 10 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा का सही शिक्षा का जानकारी देंगे। धन्यवाद। आज के सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर जी अभी भी एक तरह से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। 15 दिनों के आमरण अनशन समाप्त करने के बाद गंगा के किनारे में एक सत्याग्रह आश्रम बना है। वो बड़े पैमाने पर उसमें कार्यकर्ता लोग रह रहे हैं और सत्याग्रह अभी भी जारी है। आगे भी जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे या यूँ कहिए कि अभी जिन समस्याओं को लेकर के जनसुराज के बड़े नेता प्रशांत जी आमरण अनशन पर बैठे थे, उस पर अभी तक भी सरकार की जूं नहीं रेंग रही है। मसलन पूरे बिहार के अंदर ये आक्रोश है इस वर्तमान सरकार के खिलाफ कि आखिर जो बिहार के सबसे पढ़े लिखे लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, 70वीं बीपीएससी के, और उन लोगों को रोड पर बैठना पड़ा इसलिए कि री एग्जामिनेशन कराई जाए, जबकि बराबर क्वेश्चन लीक होते रहता है ये हर कंपटीशन का, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं का। लेकिन सरकार उन बीपीएससी के अभ्यर्थियों से बात करने के बजाय उल्टे उन पर लाठियां बरसाई, और जब लाठियां बरसाई तब प्रशांत किशोर जी इसमें हस्तक्षेप किए, और हस्तक्षेप करने के बाद उन लोगों को गांधी मैदान बुलाया। गांधी मैदान के बाद जब डिस्पर्स हो गई थी भीड़, तो फिर कुछ लोगों पर लाठियाँ चलाई गई, वाटर कैनन ये यूज किया गया इस तरह के कड़ाके की ठंड में। फिर जब मामला और गड़बड़ हुआ तो प्रशांत किशोर जी गांधी जी के मूर्ति के सामने गांधी जी का ही दिया हुआ जो हथियार है सत्याग्रह का, अनशन का, उसको उन्होंने बैठा। चलिए आज सर लखीसराय पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है? लखीसराय तो हम लोग पहुंचे हैं कि आगामी 24 जनवरी को बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है। तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में जब तक रहे, सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, तब तक बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। तो जनसुराज ने फैसला लिया है कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प अगर दोहराते हैं तो निश्चित रूप से हमको जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। उसी क्रम में आज हम लखीसराय पहुँचे हैं और इसके बाद वाला पड़ाव हमारा मुंगेर है। चलिए सर, क्या नाम हुआ सर? प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी। Thank you.